बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था सत्यपुर। इस राज्य की पहचान थी न्याय, सच्चाई और करुणा। सत्यपुर की राजकुमारी थी, राजकुमारी वैदेही। वह सुंदर तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा वह दयालु और बुद्धिमान थी। राजा चाहते थे कि एक दिन वही सत्यपुर का राज संभाले। इसीलिए राजकुमारी को राज्य के हर काम की शिक्षा दी जा रही थी। एक दिन दरबार में राजा ने बड़ा ऐलान किया। राजा बोले, आज से 6 महीने बाद राजकुमारी वैदेही को राज्य का मुकुट पहनाया जाएगा। पूरा दरबार खुश हो गया। लेकिन महल के एक कोने में एक जोड़ी आंखें जल उठीं। वह थी दासी चंद्रा। चंद्रा वर्षों से महल में थी। वह राजकुमारी के बहुत पास रहती थी। सब उसे भरोसेमंद समझते थे, लेकिन चंद्रा के मन में ईर्ष्या पल रही थी। वह सोचती, मैं हर काम करती हूँ और सत्ता उसे मिले। धीरे धीरे उसके मन में एक खतरनाक विचार जन्म लेने लगा। एक रात जब महल सो रहा था, चंद्रा ने राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश किया। उसने एक झूठा पत्र रखा जिसमें लिखा था कि राजकुमारी राज्य का खजाना गुप्त रूप से बेच रही है। फिर उसने खजाने की एक छोटी चाबी राजकुमारी के कमरे में छुपा दी। अगले दिन दरबार में हंगामा मच गया। खजाना कम था, पत्र मिल चुका था। राजा दुखी हो गए। सबूत राजकुमारी के खिलाफ थे। राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं निर्दोष हूं। सच्चाई समय पर सामने आएगी। लेकिन नियम के अनुसार राजकुमारी को मुकुट से दूर कर दिया गया। राजकुमारी वैदेही महल छोड़कर एक छोटे से वन आश्रम में रहने लगी। वहां भी वह लोगों की मदद करती, बीमारों की सेवा करती, बच्चों को पढ़ाती। उधर महल में चंद्रा का प्रभाव बढ़ता गया। समय बीतने लगा, लेकिन राज्य में अशांति फैलने लगी। गलत फैसले होने लगे, लोग दुखी रहने लगे। राजा को चंद्रा की बातों में असत्य दिखने लगा। एक दिन महल के वृद्ध मंत्री ने पुरानी तिजोरी खोली। वहां से मिला एक सच छुपाने वाला दस्तावेज। दस्तावेज में लिखा था खजाने की चाबी चंद्रा के पास थी। राजा ने तुरंत जांच करवाई। सच सामने आया। चंद्रा ने साजिश कबूल कर ली। राजकुमारी वैदेही महल लौट आई। राजा ने कहा, तुमने धैर्य रखा, तुमने सच्चाई को नहीं छोड़ा। पूरा राज्य खुश हो गया। राजकुमारी को मुकुट पहनाया गया, लेकिन उन्होंने कहा, यह मुकुट मेरे लिए शक्ति नहीं, सेवा का प्रतीक है। राज्य फिर से सुखी हो गया और चंद्रा को उसके कर्मों का फल मिला। साजिश कुछ समय के लिए जीत सकती है, लेकिन सच्चाई हमेशा विजयी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कहानी किड्स कॉर्नर को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही सुंदर कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें।